डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि आज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया। एक्स पर पोस्ट कर सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि आज है और तिथि के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर पोस्ट कर सीएम धामी ने डॉक्टर विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया। तो एक्स पर पोस्ट कर सीएम धामी को श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने डॉक्टर विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर पोस्ट कर सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने लिखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि आज है और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, उन्हें नमन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि युवाओं के लिए डॉक्टर विक्रम प्रेरणा स्रोत हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर डीजीआरई रक्षा अनुसंधान ने चेतावनी जारी की है। एवलांच को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एवलांच को लेकर डीएम ने निर्देश भी जारी किए हैं। चमोली के 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एवलांच को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एवलांच को लेकर डीएम ने निर्देश भी जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चमोली के 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन ने अपील की है कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाएं। तो डीजीआरई रक्षा अनुसंधान ने चेतावनी एवलांच को लेकर जारी की है। तो उत्तराखंड में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया। एवलांच को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मौसम विभाग की बात करें तो एवलांच को लेकर चमोली में चेतावनी जारी की गई है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज्यादा ना जाएं। साथ ही साथ डीएम ने भी यहां पर कई तरह के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? साहिल, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पिछले 2 दिनों की अगर बात करें 27 और 28 दिसंबर को तो ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है और लगातार इस समय की अगर बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में अभी ही हिमपात हो रहा है। अगर हम खासतौर पर चमोली जिले की बात करें तो चमोली जिले को लेकर के रक्षा अनुसंधान की तरफ से एक ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आज और कल में इस तरह से अगर हम बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में खासतौर पर जो ट्रैकिंग एरिया है जहाँ पे हिल स्टेशन है, हिल की जो 2000 मीटर से ज्यादा जो ऊंचाई जिनकी है, तो वहां पर एवलांच होने की संभावना जताई गई है, हिमपात होने की संभावना जताई गई है। तो इसी को लेकर के जिलाधिकारी चमोली की तरफ से भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी हाल में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहाँ पर ट्रैकिंग है होती है तो उन इलाकों पे न जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं न कहीं इसमें बड़ा खतरा हो सकता है। प्रशासन की तरफ से अपनी निगरानी यहाँ पर बनाई गई है। सभी जगहों को जो चाहे वो जोशीमठ इलाके की बात करें या फिर इसके अलावा हम देवाल क्षेत्र की बात करें जहाँ पर सबसे ज्यादा जो ट्रैकिंग एरिया है तो उसको यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको भी रोका जा रहा है कि अगर इससे ऐसी स्थिति में अगर ऊंचाई वाले इलाके में जो हिमपात हो सकता है या फिर जो भूस्खलन होने की जो संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सख्ताई यहाँ पर देखी जा रही है। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है और उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस तरीके की जब आपदाएं आती है तो हमने देखा है कि पूर्व में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो जाता है और जान माल का नुकसान कम से कम हो, इस बार डीएम ने भी यहाँ पर निर्देशित कर दिया है और जिस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं तो माना जा सकता है क्योंकि पहले से ही चेतावनी जारी की गई है तो जान माल का कम से कम नुकसान हो उसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे।
देखिए, चमोली जिले की अगर बात करें शायद, तो इससे पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रही हैं, और खासतौर पर हम ईरानी गांव की बात करें या सिंधी गांव की बात करें, तो इन इलाकों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पर हम माणा क्षेत्र की बात करें या फिर हम नीति घाटी की अगर बात करें, तो वहां पर भी एवलांच होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में ट्रैकिंग एरिया, हालांकि जो खासतौर पर जो हम जो पांडुकेश्वर से आगे की अगर बात करें, तो वहां से टूरिस्ट आगे नहीं जाते हैं। और विशेष परिस्थिति में अगर किसी को जाना भी होता है, तो उनको वहां पर जिलाधिकारी की परमिशन लेनी होती है या एसडीएम की परमिशन लेनी होती है। और ऐसे में जब यहाँ पर अलर्ट किया गया है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर किया गया है रक्षा अनुसंधान की तरफ से, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर बिल्कुल सख्त हैं। और चाहे वो पुलिस विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो कोई भी अनुमति नहीं मिलेगी आगे जाने की। तो खासतौर पर हम उन इलाकों की बात करें जहां पर पर्वतीय जो गांव हैं, उन क्षेत्रों में, चाहे वो घाट की बात करें, देवाल की बात करें, या फिर हम माना की बात करें, नीति की बात करें, तो इन इलाकों में हिमपात होता रहा है, और हम्म। हिमस्खलन की भी घटनाएं इन अमूमन यहाँ पर होती रही हैं। तो ऐसे में कोई अनजान व्यक्ति इस तरह की चपेट में ना आए, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर सख्त हिदायत जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। और जिला अधिकारी जो संदीप तिवारी हैं, उनकी तरफ से सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि ठीक किसी है। भी हाल में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर हिमस्खलन की संभावना बन रही है, तो उस इलाके में कोई भी व्यक्ति वहां पर न पहुंचे, चाहे वो ट्रैकिंग के जरिए हो, चाहे वो टूरिस्ट के जरिए हो, किसी भी हाल में। क्योंकि अब न्यू ईयर आने वाला है, 31st सेलिब्रेट के लिए तमाम जो लोग हैं अन्य जगहों से यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों की बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, या इसके अलावा हम पंजाब हरियाणा की बात करें, तो यहाँ से जो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो उत्तराखंड में ऐसी परिस्थिति में इस तरह की, अगर हम ऊंचाई वाले इलाकों की, खासकर उन इलाकों की बात करें, हालांकि जो निचले इलाके हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, लोग वहां पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे वो ठीक। धनौल्टी है, चाहे वो मसूरी है, चाहे वो नैनीताल है, चाहे वो चंपावत है, चाहे वो अलग अलग जगह है जहां पर हिमपात हुआ है, जहां पर लोग इस समय बर्फ देखने के लिए पहुंच रहे हैं या बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वो जगह बिल्कुल सेफ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात है, जो 2000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं या 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं, तो वहां पर खतरा बताया गया है। तो इसी को ध्यान में रखा जा रहा है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो भविष्य में खतरा न बने, लोगों के लिए मुसीबत न बने, तो इसके लिए पहले ही तैयारियां की गई हैं। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी, क्योंकि आज अगर हम देहरादून की बात करें, तो ठीक है देहरादून हरीश। में मौसम बिल्कुल साफ है, और शाम तक ही बताया गया है, क्योंकि आज और कल यानी कि फिर से मौसम खराब होने की संभावना है। और ऐसे ठीक। में अगर हम ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, खासतौर पर हम चमोली जिले की बात करें या उत्तरकाशी टिहरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हिमपात हुआ है, और ऐसे में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसको ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, जिलाधिकारी चलिए। संदीप तिवारी की तरफ से भी सख्त निर्देश। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या की धूम देखने को मिल रही है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पितरों की शांति के लिए दान पुण्य ये श्रद्धालु कर रहे हैं। तो भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं। किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं हरिद्वार में की गई हैं। और सोमवती अमावस्या की धूम हरिद्वार में देखने को मिल रही है। तो हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी हरिद्वार पहुंचकर लगाई। पितरों की शांति के लिए दान पुण्य ये श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हरिद्वार में आज आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। सोमवती अमावस्या की धूम हरिद्वार में देखने को मिल रही है। क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं और किस तरीके से आज पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना की जा रही है? सोमवती अमावस्या का पर्व है, और वहां से ही तो श्रद्धालु है हरिद्वार पहुंच रहे हैं। खासकर अगर ब्रह्मकुंड घाट की बात की जाए, तो वहां पर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं और वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं दान पुण्य कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो हरिद्वार प्रशासन है वो पूरी तरह सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कई दिनों पहले से ही सोमवती अमावस्या के पर्व को लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। क्योंकि जब इस तरह का पर्व होता है, भीड़ ना हो, जाम की स्थिति ना बने, इसी को ध्यान में रखते हुए कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं। और खासकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं
उसके लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं कि यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ पर गाड़ी ना रोके, क्योंकि जो बेवजह गाड़ियां रोकते हैं, बेवजह सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, उनकी वजह से जाम की स्थिति भी बन जाती है। लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से जो भक्त है वो हरिद्वार के तमाम घाटों पर पहुंच रहे हैं और चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस की पैनी नजर भी है, क्योंकि लगातार ही एक जिम्मेदारी पुलिस की यहाँ बन जाती है। जब इस तरह का पर्व होता है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं हरिद्वार पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस की पूरी तरह यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। शाहिद। बिल्कुल संजय, और हमने देखा है कि हरिद्वार में अब जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर कर दी गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। और ख़ासकर जब इस तरीके के पर्व होते हैं, जैसे आज सोमवती अमावस्या है, स्नान होना है, और स्नान को लेकर भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद रहती हैं, और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से जो घाटों पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको और ज़्यादा अच्छा और बेहतर यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए साहिल, लगातार ही जब इस तरह का पर्व होता है तो गंगा सभा की ओर से एक विशेष गाइडलाइन जारी की जाती है, और घाटों का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, घाटों पर साफ सुथरा बनाए रखने के लिए वहां गंगा सभा के कर्मचारियों के साथ साथ वहां जो टीम है वो तैनात रहती है, और वहां जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। खासकर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और उनका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्योंकि ऐसे जब पर्व होते हैं ऐसे में अराजक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, उनकी गतिविधियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहती है। लगातार ही हम देखते हैं कि हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है, और खासकर इतनी ठंड के बावजूद भी हम तो श्रद्धालुओं का एक हुजूम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु है, अन्य राज्यों के यहाँ पर आज पहुंचे हैं। शाहिद। आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार के दौरे पर रहे। उन्होंने नारायणी शिला मंदिर पहुंचकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना की और आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनकी सराहना की। मेरा इतना ही बोलना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़ा नेता थे। हमारे देश को उन्होंने बहुत सेवा किया। अंतिम यात्रा पर जो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स किया है, ये एक्चुअली उनका एक बहुत ही खराब मानसिकता को प्रदर्शन करते हैं। कारण क्या है? यही कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को पार्टी का अंदर आने नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को असम्मान किया, और जब प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी को राहुल गांधी जी ने कितना अपमान किए थे, ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 5 नए मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। रुद्रपुर से मोहन खेड़ा को टिकट मिला है। अल्मोड़ा से भैरव गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं ऋषिकेश से दीपक जाटव को टिकट मिला है। रुड़की से पूजा गुप्ता का नाम फाइनल कर दिया गया है। हरिद्वार से अमरीश वालियान को टिकट दिया गया है और नगर निकाय चुनाव को लेकर यह सूची जारी की गई है। तो कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर कर दिया है। 5 नए मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अल्मोड़ा से भैरव गोस्वामी को टिकट मिला, ऋषिकेश से दीपक जाटव को टिकट दिया गया है। रुड़की से पूजा गुप्ता का नाम फाइनल किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से मेयर प्रत्याशियों को लेकर ये 5 नए नाम जारी किए गए हैं। उधर चमोली में स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन हुआ। नामांकन के तीसरे दिन 45 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया। बता दें कि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत परिषद के चुनाव में अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए नामांकन हुआ। बता दें कि चमोली जिले में 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतें हैं। सभी निकायों में 64 वार्ड है, जिसमें 63 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 74 फार्म बिक चुके हैं और 3 लोगों द्वारा जो है नामांकन अभी तक सदस्य पद के लिए कर दिया जा चुका है। इसमें कोटियाल सेंड से हो गया है और पाटली से हो गया है
और गुपेश्वर गांव से। सर मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं वार्ड नंबर 2 से गोसर गांव से बोल रहा हूँ। जो ये अपना बेतनी वाला इलाका है उसमें वहाँ पे ये एरिया हमारा जो बेतनी वाला इलाका है उसमें ये वार्ड नंबर 2 आता है। और ये हमारा कुंड कॉलोनी से लेकर मुर्गी फार्म से शुरू होके गोसर गांव और ये पार्क वाला एरिया और बसंत विहार तक इसका वार्ड नंबर 2 में आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे जनमानस की जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। उधर रुड़की में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से अनीता देवी अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, वहीं बसपा ने सत्यवती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। खास बात यह है कि तीनों ही पार्टियों ने महिलाओं के नाम पर दांव लगाया है। जानकारी के मुताबिक रुड़की सीट पर अभी तक निर्दलीय ने ही अपना कब्जा जमाया है। ऐसे में इस सीट पर चुनाव और दिलचस्प हो जाए। तो वहीं निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। राज्य के 100 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन हुआ, तो आज बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो राज्य के 100 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज है। आज बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।